रूपमय देवी सर्वं देवीमं जगत् यतोऽहं विष्णुपां तां नमामि परमेश्वरं शभक्तों को शमतति मतति मतति। गांधर्व लोक की सबसे अप्सरा पुण्यस्थला थी। भगवान शिव की भक्ति भगवान शिव के सामने नृत्य करती थी। जब इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य हुआ तो उर्वशी रंभा मेनका घटाची सभी अप्सरा नृत्य कर रही थी। तो कुछ देवता बोले, हे देवराज इंद्र, हमको गांधर्व लोक की सबसे अप्सरा पुण्यस्थला का नृत्य देखना है। पुण्यस्थला को बुलाओ, वो सर्वश्रेष्ठ नृत्य करती है सभी अप्सराओं में। तो उर्वशी गई, पुण्यस्थला को बुला के लाई। पुण्यस्थला को कहा, हे पुण्यस्थला, सभा में नृत्य करो, सभी देवताओं का मनोरंजन करो। अप्सराएं नृत्य करने के लिए होती हैं, उनका जीवन ही नृत्य करने के लिए होता है। पुण्यस्थला बोली, हे नरदेव, मेरा नृत्य केवल ईश्वर के लिए है। देवताओं की सभा में मैं नृत्य नहीं करूँगी, मैं देवताओं का मनोरंजन नहीं करूँगी। पुण्यस्थला सिर्फ ईश्वर के लिए नृत्य करती है, ईश्वर के सामने नृत्य करती है। मैं पुण्यस्थला स्त्री, माँ, बहन बनना चाहती हूँ। मैं कोई भी दंड भोगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देव सभा में नहीं नाचूंगी, देव सभा में नृत्य नहीं करूँगी। तब इंद्र ने पुण्यस्थला को कहा, हे पुण्यस्थला, तुम इस देवलोक से निकल जाओ। इंद्र ने पुण्यस्थला का पद छीन लिया और पुण्यस्थला को इंद्रलोक से गांधर्वलोक से निकाल दिया। इंद्र ने पुण्यस्थला के साथ बहुत अन्याय किया। पुण्यस्थला कहती थी, मैं एक अप्सरा हूँ, लेकिन मैं पूर्ण नारी बनना चाहती हूँ। पुत्री, माँ, बहन बनना चाहती हूँ। एक अप्सरा हूँ, लेकिन पूर्ण गौरव प्राप्त करना चाहती हूँ। इंद्र बोले, मैं देखता हूँ कि तुमसे कौन शादी करेगा। जिसका कोई धर्म नहीं होता है, उसको कोई भी नहीं अपनाता है। रंभा, इसके आभूषण छीन लो और इसको इस स्वर्गलोक से निकाल दो। तब अप्सराओं ने उसके आभूषण ले लिए और उसको स्वर्ग से गांधर्वलोक से निकाल दिया। तब पुण्यस्थला रोती हुई जा रही थी। रास्ते में नारद मुनि मिले। तब नारद मुनि ने पुण्यस्थला को कहा, हे पुण्यस्थला, तुम क्यों रो रही हो? पुण्यस्थला बोली, हे नारद मुनि, मुझे इंद्र ने अपमान करके मेरा पद छीन के गांधर्वलोक से निकाल दिया है। मैंने देवसभा में नृत्य नहीं किया, देवताओं का मनोरंजन नहीं किया। तब इंद्र ने मुझे पद छीन के स्वर्ग से निकाल दिया। नारद मुनि बोले, हे पुण्यस्थला, जिसका कोई नहीं होता है, उसके भगवान होते हैं। हे देवी, आपने सिद्ध कर दिया कि कोई भी नारी को मनोरंजन की वस्तु नहीं बना सकता है। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं करवा सकता है। इस संसार की तो विडंबना है कि यदि ये कुल से किसी को निकाल दिया जाता है तो कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता है। जिसका कोई नहीं, उसका भगवान होते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पुण्यस्थला भगवान शिव के पास गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी और भगवान शिव के सामने नृत्य करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, जब तक मैं नाचूंगी तब तक आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं। और नृत्य करने लगी, मेरी पूजा आपको समर्पित है और मेरा नृत्य आपके लिए है। मैं नाचूंगी महादेव के आगे, कल ही मेरी पूजा है। मैं देवसभा के सम्मुख क्यों नाचूं? मैं नाचूं महादेव के आगे। तुम्हारे चरणों में नृत्य समर्पित है। एक नृत्यांगना नारी हूँ, मैं नारी की पूर्णता मांगती हूँ। हे प्रभु, अब तो दर्शन दिखा दो, मेरी झोली में ममता भर दो, पूर्ण नारी बना दें।
पुत्री बहन माँ का सम्मान दिला दें, मेरी साधना सफल कर दें। हे प्रभु मुझ पर दया दृष्टि दिखा दें। हे महादेव दर्शन दो। और पुण्यस्त्रा ने कई वर्षों तक भगवान शिव के सामने नृत्य करती रहीं और भगवान शिव प्रसन्न हो गए। देवी, आपने हमारी कठोर तपस्या की है, जिस नृत्य के कारण आपका स्वर्ग से त्याग हुआ है, उसी नृत्य से आपने हमको प्रसन्न कर लिया है। पुण्यस्त्रा बोली, हे प्रभु, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दो कि मैं आप जैसे पुत्र की माँ बनूं। तब भगवान शिव बोले, हे पुण्यस्त्रा, कोई दूसरा वरदान मांग लो। लेकिन पुण्यस्त्रा ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे यही वरदान दो। और पुण्यस्त्रा फिर से भगवान शिव को प्रसन्न करने लगी और भगवान शिव के सामने नृत्य करने लगी। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। आपको संपूर्ण स्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा और जिन देवों ने आपका अपमान किया है वही सब देवता एक दिन आपका सम्मान करेंगे। समय आने पर सब आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। पुण्यस्त्रा बोली, हे प्रभु, मुझ दुखियारी पर कृपा करके आपने मेरे जीवन को सफल बना दिया, मैं धन्य हो गई। भगवान शिव बोले, अब आप कुबेर लोक में जाकर रहें। और कुबेर के यहाँ पुण्यस्त्रा रहने लगी। कुछ समय बाद कुबेर के यहाँ यज्ञ हुआ और यज्ञ में दुर्वासा ऋषि को बुलाया गया। तब पुण्यस्त्रा दुर्वासा ऋषि को पूजा की सामग्री दे रही थी। तभी उसी समय पुण्यस्त्रा सामग्री शीघ्र ला रही थी। तब दुर्वासा ऋषि के ऊपर पूजा की सामग्री गिर गई। तब दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर पुण्यस्त्रा को श्राप दे दिया, हे पुण्यस्त्रा, तुम बहुत उछल कूद कर रही हो, जाओ तुम अगले जन्म में बंदरिया हो जाओ। और अगले जन्म में पुण्यस्त्रा ही अंजनी बनी और भगवान शिव ने ही रुद्र अवतार लेके पुण्यस्त्रा का वरदान सिद्ध किया। पुण्यस्त्रा एक गांधर्वलोक की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा थी और भगवान शिव की भक्त थी। पुण्यस्त्रा ने इंद्र के बहुत कहने पर भी इंद्र के सामने नृत्य नहीं किया और अपना सम्मान बचाया। और इंद्र ने उसका पद छीनकर उसको गांधर्वलोक स्वर्गलोक से निकाल दिया। और पुण्यस्त्रा ने भगवान शिव के समीप नृत्य किया, भगवान शिव को प्रसन्न करके अपना जीवन सफल बनाया। शिव भक्तों को क्षमा देती, मत दी।